हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न। यह चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। यह सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो यह होता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी हो सके। इसीलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकेंड है इसका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में छोटा बनता है और समतल में बराबर बनता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ के किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। अभी हम बताए हैं कि बड़ा प्रतिबिंब किस में होता है, अवतल दर्पण में। इसीलिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है दांतों के देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी बोलो या काल्पनिक, एक ही बात है। तो किस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह बनता है आपको समतल और उत्तल दोनों में। समतल और उत्तल में आपको हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन गाड़ी के सामने यानी साइड मिरर लगा होता है। यह लगा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यह कहलाता है वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। यह उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो याद रखिएगा, यह होता है F /R/2। क्या होता है? F /R/2। ऑप्शन सी। F /R/2 ऑप्शन सी। यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और वस्तु के बराबर ही बनते हैं। आभासी और वस्तु के बराबर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यानी सोलर कुकर में यह किया जाता है आपको अवतल। किसका किया जाता है? अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये भी होता है अवतल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या हो? ऋणात्मक हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये होगा आपको ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। यह है समतल और उत्तल, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण में ही सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो एक ही बार वो होना चाहिए आपको, क्या कह रहा है, वस्तु से बड़ा और सीधा। तो सीधा एक ही बार प्रतिबिंब बनता है। कब? दर्पण और ध्रुव के बीच। क्या हो? दर्पण और ध्रुव के बीच हो। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, तो यह प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आगे देखते हैं।
दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के आपको पीछे बनता है, यहाँ बनता है दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो, किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो, धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यह होगा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या करा? आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा आपको अवतल दर्पण में बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, यानी आर कितना? 32 है। तो अभी आपको बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है? r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2, यानी आर कितना दिया है? 32 दिया है, तो 32/2 करेंगे कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16, यानी 16 होगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है कि 16 फोकस दूरी तो आया कितना? 16, 32/2 क्या आएगा? 16। लेकिन ये प्लस होगा या माइनस, इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ दिया है कि उत्तल दर्पण, तो इसका मतलब प्लस वाला होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए ये है आपको अवतल दर्पण, तो इसका फोकस इधर होता है, इसलिए ये माइनस में होगा। जबकि उत्तल का फोकस इधर होता है, आगे होगा दर्पण के इधर, तो इधर बनेगा, तो ये होगा प्लस में। ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुग्मी फोकल केवल संभव है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, याद रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी। कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, ये कहलाता है ध्रुव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, ये होता है अनंत। कितना होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामती बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो अभी बताए थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसका? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होती है, यह होगा 1, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का हेड क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है, इसीलिए इसका आवर्धन क्या होगा? 1 होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, याद रखिएगा, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। देखिए आवर्धन, इसे अभी बता रहे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के अर्धद्वीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी हेडलाइट में। तो हेडलाइट में आपको गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में उपयोग सभी दूरियां मापी जाती है, प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, कहाँ से मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, यह होता है उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि
गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध है, यानी आपको दर्पण सूत्र पूछे जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। आप यहाँ से एलसीएम कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/f बराबर u प्लस v बटे यू वी। उसको उल्टा दीजिएगा, यहाँ से आएगा f बराबर यू वी बटे यू प्लस वी। अब देख लीजिए कहाँ है, यू वी बटे यू प्लस वी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे याद रखिए कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी को आप एलसीएम कीजिएगा, तो यहाँ से f का वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, यू वी बटे यू प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और जब अनंत पर हो वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। याद रखिएगा है कि कह रहा है कि दर्पण में यू वी और आर के बीच सही संबंध क्या है। तो अभी हम देखे थे कि आया था एफ बराबर यू वी बाय यू प्लस वी, यू वी बाय यू प्लस वी। तो अभी हम पढ़े हैं कि f बराबर क्या होता है r/2। तो यहाँ जहाँ f बराबर क्या होता है r/2, तो जहाँ पर f है इसी पर क्या रख दीजिए, यहाँ पर r/2 रख दीजिए। तो r/2 बराबर हो जाएगा यू वी बटे यू प्लस वी। यहाँ से r हो जाएगा क्या 2u v बटे यू प्लस वी। तो ये हो गया r का फॉर्मूला। तो आप इसे याद रखिए, r बराबर होता है 2u v बटे यू प्लस वी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि f बराबर होता है यू वी बटे यू प्लस वी। तो आप f की जगह लिख दीजिए क्या r/2, क्योंकि अभी पढ़े हम लोग f बराबर होता है r/2। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? तो एक ही मात्र दर्पण है, वो है अवतल। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सीधी रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत पर स्थित किसी बीम का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन क्या होगा? अब देखिए, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या दर्पण में कहा जाए तो m बराबर होता है m बराबर माइनस v बाय यू। v है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब तो वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी f है, और जबकि वस्तु की दूरी क्या है? इन्फिनिट है। तो किसी संख्या में हम इन्फिनिट से भाग देते हैं तो ये आता है 0। तो इसका आवर्धन क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, इसका आवर्धन क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम सत्य है किसके लिए? केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए? नहीं, सभी परावर्तक सतह के लिए। किसके लिए सही है? सभी परावर्तक सतह, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है ना, आधी होती है। f बराबर क्या होता है? r/2। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये होगा आपको काल्पनिक, सीधा और हासित मतलब वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ ये है दर्पण सूत्र है। तो अभी हम बताए थे आपको पहले कि दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है? दर्पण सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको बता चुके हैं कि धनात्मक उत्तल दर्पण के फोकस क्या होता है? धनात्मक होते हैं, जबकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन का SI मात्रक क्या है। देखिए आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी HI बट्टे HO। तो देखिए दोनों क्या है, ऊंचाई है। अब मान लीजिए ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो आप ये मीटर मीटर क्या होगा, कट जाएगा। इसीलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मात्रकहीन। ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूल तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, अनंत। कितने बन सकते हैं, अनंत। दो समांतर दर्पण के बीच में आप कोई वस्तु रखिएगा तो एक बार यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ऐसे ऐसे अनंतों प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी बीम की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखी, इसका लिया जाता है क्या, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन लास्ट है कि किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, यह होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।